अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी रेसिपी है बीफ निहारी, जिसकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें बौंग चाहिए और बौंग के साथ इसमें मैं इस्तेमाल करती हूँ गुड्डियाँ, चाहे वो आप बीफ की लीजिए चाहे वो आप मटन की लीजिए, आपकी चॉइस है। और इसके साथ रिवाज भी इस्तेमाल होता है। ये आप जब ख़ज़ाई से बोलेंगे वो ख़ुद आपको दे देगा। अगर आपको नहीं मालूम रिवाज क्या है तो आप ख़ज़ाई से बोलिएगा, वो आपको निकाल कर दे देगा रिवाज उसका। इसमें लेस और जो गाढ़ापन आता है निहारी में वो रिवाज से आता है और गुड्डियों के जूस से आता है, और उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उससे। इसमें आप ये देख लें, जो बिल्कुल बारीक वाली झिल्ली होती है मछलियों के ऊपर, ये बौंग के ऊपर, वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिए मैंने। इसी तरह ये साफ़ हो गई, ये देखें। अब इसके मीडियम साइज़ के टुकड़े कर लीजिए और बिल्कुल आखिर का पार्ट जो है वो जुड़ा रहने दीजिए। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो पूरी बोटियां भी काट सकती हैं, लेकिन बोटियां छोटी नहीं काटिएगा, ज़रा बड़ी कटेंगी। एक बौंग के 3 हिस्से बहुत होंगे, अगर बड़ी है बौंग तो उसके 4 हिस्से कर लीजिए। यानी इसका मतलब है इसका रेशा बड़ा होना चाहिए। जब पक के तैयार हो तो इसका रेशा अच्छा बड़ा होना चाहिए। अच्छा, मेरा गोश्त है तकरीबन 450 ग्राम, तो उस हिसाब से मसाला और चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। इसमें तकरीबन हाफ़ कप जो है वो मैंने तेल गरम किया है और उसमें मैंने दोनों बौंग रख दी हैं, और मैंने मशहूर प्रिपेयर्ड जो रेडीमेड मसाला होता है निहारी का वो इस्तेमाल किया है। इससे टेस्ट अच्छा आता है, इससे टाइम की भी बचत हो जाती है आपकी। और अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं आपको निहारी का घरेलू मसाला भी बता दूंगी। इसको हमें लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून डाल के और भूनना है। और जैसे तेल सेपरेट हो जाता है तो इसमें तकरीबन 450 ग्राम जो गोश्त है इसके अंदर हमारा 1 लीटर पानी जाएगा, पूरा 1 लीटर पानी। इसमें बॉयल आने दीजिए। अच्छा, मेरी गुड्डियाँ जो हैं वो मुझे बाद में मिली थी और सिर्फ 2 ही मिल सकी मुझे, इसलिए मैंने इसके अंदर, अभी स्टार्टिंग ही है पकने की, तो मैंने स्टार्टिंग में ही डाल दिया। वैसे आप इसे भूनते वक्त डालिएगा। गुड्डियों की छोटी छोटी बारीक बारीक जो किरचियाँ होती हैं हड्डी की, वो सब निकाल के साफ़ करके, तो फिर जिस वक्त भून रहे होंगे उसी वक्त डालिएगा और भून लीजिएगा। मेरे पास थोड़ी देर बाद अवेलेबल हुई थी, इसलिए मैंने बॉयलिंग टाइम पर इसको डाल लिया है। इसको तकरीबन 1.5 घंटे बाद मैंने 1 कप पानी में 1/3 कप मैदा जो है वो घोल लिया है। अच्छे तरीके से घोल लीजिए। आंच थोड़ी सी तेज़ कर लीजिए, क्योंकि हम जब ये मैदे का पानी डालेंगे तो निहारी ठंडी हो जाएगी, इसे ठंडा नहीं होना चाहिए। लिहाजा इस वक्त इसकी आंच तेज़ कर लीजिएगा और मुसलसल चमचा चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके आप ये मिक्सचर डालना शुरू कीजिए और चमचा मुसलसल चलाती रहिए। ये पूरा जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट है ये। 450 से 500 ग्राम तक के गोश्त में ये जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। हमने जो मसाला इस्तेमाल किया है वो 2 टेबलस्पून भर के इस्तेमाल किया है। जो रेडीमेड मसाला मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने डाला है वो 2 टेबलस्पून भर के डाला है। अगर आप मिर्च मसाला तेज़ इस्तेमाल करती हैं तो आप 2.5 टेबलस्पून भी कर सकती हैं उसको। इसके साथ ही मैंने आधा कप तेल गरम करके उसमें 1 छोटी प्याज, या अगर मीडियम प्याज है तो वो आधी प्याज स्लाइस करके फ्राई की है जी। अब इसमें मैंने ½ टीस्पून जितना गरम मसाला भी ऐड किया है। ये बहुत छोटी छोटी टिप्स होती हैं, लेकिन इनसे चीज़ों का टेस्ट जो है वो इन्हेंस होता है जी। ये मैंने अब डाल दिया है निहारी के अंदर, हमारी पकती हुई निहारी के अंदर। अभी हमारी निहारी को पकते हुए
1.5 से पौने 2 घंटे हुए हैं। अभी हमें इसे 1 घंटा और पकाना है। चमचा चला के आप इसे कवर कर दीजिए मज़ीद 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद ये देखिए हमारी निहारी बिल्कुल तैयार है। इसे बनाइए, खाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए और खूब दाद वसूल कीजिए और मुझे अपने फ़ीडबैक से आगाह करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।